is my school. It's very pleasant and I love my school. Thanks. This is our computer lab. We chose computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। फसल बीमा क्लेम को लेकर के तरह तरह के सवाल जो है वो बीमा कंपनी पे और कृषि अधिकारियों पे, इसके साथ साथ जिला प्रशासन पे उठाए जा रहे हैं। किसान लगातार अपने फसल बीमा क्लेम को लेकर के मांग कर रहे हैं। कुछ किसान कह रहे हैं कि उनके पास कम बीमा क्लेम आया, तो कुछ किसान क्या कुछ गाँव ऐसे हैं पूरे गांव का भी बीमा क्लेम जो है वो नहीं आया है। इस बारे में जब अधिकारियों से बातचीत की गई तो उनका साफ तौर पे कहना है कि जिन गांव का बीमा क्लेम नहीं आया उन गांव के फसल खराबा जो है, फसल का नुकसान जो है वो बहुत कम हुआ है, इस कारण से नहीं आया। और जिन गाँव के अंदर कम बीमा क्लेम आया है तो उसमें कुछ न कुछ त्रुटियां बताई जा रही हैं। जिनका नहीं आया है उनकी भी कुछ त्रुटियां बताई जा रही हैं। तो इन तमाम त्रुटियों पे जो है वो कब अंकुश लगेगा, कब ये त्रुटियां जो है वो सुधारी जाएंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब यहाँ पे मैं फिलहाल मौजूद हूँ गिंदड़ा गांव में। रानिया विधानसभा का गांव है और गिंदड़ा गांव में आप ये तमाम सारे किसान देख सकते हैं यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। इकट्ठा होने के बाद इन्होंने कॉल किया कि हमारे गाँव के अंदर किसी भी तरह का 1 रुपया भी जो है वो बीमा क्लेम नहीं आया है। तो अब ऐसे में इनका अकेले का कोई 1 किसान, 2 किसान या 5 किसान नहीं है जिनका नहीं आया। ये जितने यहाँ पे आए हुए हैं यही अकेले नहीं है, पूरे गांव के किसी भी किसान का जो है बीमा क्लेम नहीं आया। केवल उन्हीं किसानों का आया है जिन किसानों की ज़मीन जो है वो गिंदड़ा गांव के एरिया के अंदर नहीं है, आसपास के गांव में पड़ती है। उन किसानों का बीमा क्लेम आया, लेकिन गिंदड़ा गाँव का जो रकबा है उस रकबे का बीमा क्लेम 1 रुपया भी नहीं आया। तो यहाँ पे अब सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात यह है कि क्या अकेला गिंदड़ा गांव ही एकमात्र ऐसा गांव था जिसमें फसल का जो नुकसान है वो नहीं हुआ। आसपास के गांव के अंदर आ चुका है। एक अगर बात करूं तो चक्का गांव जो है, चक्का गांव का बीमा क्लेम जो है वो नहीं आया है। भुना गांव का आ चुका है, खारिया गांव का आ चुका है, गिंदड़ा का नहीं आया, सादेवाला का आ चुका है, केर वाला का आ चुका है, ढुडिया वाली का आ चुका है। यानी कि आसपास के इलाके में जितने भी गाँव हैं तमाम गाँव का बीमा क्लेम आ चुका है। किसी का 8,000 रुपये प्रति एकड़ आया है तो किसी का 18,000 रुपये प्रति एकड़ भी आया है। तो यहाँ पे इन गाँव के लोगों से बातचीत करते हैं कि कि कितनी फसलें खराब हुई थी, क्या ये लोग कहना चाहते हैं। भाई साहब, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपके गांव में फसलें कितनी खराब हुई थी? हमारे गांव में लगभग फसल है ना जी डैमेज हो गई थी। क्यों? वाइट फ्लाई और 60 मार गया था नरमा जी। तो मतलब हमारी फसल करीबन 70% फसलें खराब हो गई थी जी। 70%? अच्छा, तो उसके बाद अधिकारी आए थे आपके गांव में, खेत में कोई? नहीं, हमें ये बात की कोई सूचना नहीं थी। कोई अधिकारी आए हैं वो अपने आप यहाँ कोई क्रॉप कटिंग करके ले गए, हमें कोई सूचना नहीं थी। अच्छा, कोई सूचना नहीं। चलिए, और बीमा बीमा क्लेम कितना आया? बीमा क्लेम नहीं आया जी अभी तक। नहीं। अच्छा, कटा कितना? कटा 1600 कुछ रुपए प्रति किले के हिसाब से कटा है जी। अच्छा, नहीं आपके टोटल कितने कटे हैं? 10 किले कटा है जी। 10 किले, यानी कि 16,500 रुपए के करीब कटे हैं। 16,500 रुपए कट चुके हैं, लेकिन इनको अभी तक बीमा क्लेम नहीं मिला है और ऊपर से फसल भी इनकी जो है वो पैदावार नहीं हुई है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, आपको कितना बीमा क्लेम मिला है? ऐसा है कि किसान होने के नाते कोई बड़ा है छोटा है लेकिन अपने दायरे में है। तो जब ये सरकार बनी थी बीजेपी की, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, उसके बाद में श्वेत मक्खी का, ओलावृष्टि का जो भी किसानों के नाते आया, हमें इस बात की खुशी हुई भी पूरे हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा इस बीजेपी सरकार ने वो क्लेम दिया था। जी जी जी। जो कि प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। अब उसी के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री बीमा योजना जो चली है वो इसलिए चली है कि भी किसानों का नुकसान हो जाता है, प्राकृतिक नुकसान हो जाता है, तो उसकी भरपाई सिस्टम से हो। तो ये योजना चलाई और योजना किसान के लिए बड़ी लाभदायक भी साबित हुई। लेकिन दुख की बात ये रही कि हम बीमा क्लेम से वंचित रहे हैं। मैं वहाँ पर मैनेजर साहब के भी जाके आया था, जो बैंक के अंदर जो हरियाणा ग्रामीण बैंक जो चक्का है, मैं मैनेजर साहब से मिला था। मैनेजर साहब, आपके पास बीमा आया है? भी हाँ। तो किन किन गाँवों का नहीं आया? बोले एक चक्का का नहीं आया,
एक गिनना का नहीं आया। तो इसका वो मैनेजर साहब को आप कह सकते हैं कि नहीं, ये केवल एजेंसी तय करती है, हम तो डिवाइड करते हैं। बात उनकी जायज़ थी। फिर इन्होंने कहा तो मैं कहा भी मैं जाऊंगा, मैं आदित्य जी से मिलूंगा, और उनको लगभग इस मामले में ज्ञान भी है, क्योंकि हमें ये बात उनका सहयोग मिला था। और मेरे गांव से चौधरी साहब के पास भी गए थे, हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं, ऊर्जा, बिजली और जेल मंत्री हैं, उनके आगे भी ये फरियाद रखी थी। ये भाई साहब गए थे सभी, तो उन्होंने उसी टाइम डीसी साहब को फ़ोन कर दिया। तो डीसी साहब ने रिक्वेस्ट कर दी भी आप 1 तारीख को मिलें और मैं इस बारे में पूछूंगा अभी ये क्या कमी रही है। तो जो लोग मेरे मित्र गए थे वहाँ पर चौधरी साहब के, वो मुझे भी साथ लेके वहाँ पर, मैं भी डीसी साहब के पास चला गया। वो निकलते निकलते मिले, मैंने कहा अभी हम आपसे सर मिलना चाहते हैं, और चौधरी साहब का फ़ोन आया हुआ था। तो उनके पास, मेरे पास वो पड़ा है, लिखित घर पर पड़ा है। तो मैंने बड़ी जो सच्चाई और दर्द ये लिखा है भी, मेरे जो गिंदना गांव की भूमि जो कृषि भूमि है, बड़ी अच्छी भूमि है, उपजाऊ भूमि है। एक तो डार्क जोन, एक टैल, एक फ्लडी का जो पानी है वो भी नहीं आ रहा। और मेरे गांव के लगते बुना है, घोड़ावाड़ी है, सादेवाड़ा है, केरवाड़ा है, मम्मड़खेड़ा है, सभी गांवों में उन किसानों का बीमा आया है जिन लोगों की फसलें बर्बाद हुई थी। और पिछले जो जल भराव हुआ था इसी खरीफ फसल का, जल भराव के अंदर भी हमने इस गांव से रानिया में जो हमारे एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, वहां पर हमारे से वो विवरण मांगा था, हम देकर आए थे। हम इस सरकार से उम्मीद रखते हैं, हम इस सरकार से उम्मीद रखते हैं, मैं कहता हूँ उम्मीद रखते हैं भी जो लगते गांव में बीमा आया है, तो चौधरी साहब के भी तो नोटिस में चलेगी और आदित्य जी के भी नोटिस में है। और हमें ये उम्मीद है कि इन गांवों में जो बीमा आया है वो हमें भी ये वो प्रयास करके दिलवाएंगे। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, आप आए। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। मैं कहना चाहूँ जी, बीमो को नहीं है मारो, बीमो मारो कट रही है, मेरो 8 किला कट रही है, सारे गामा में आ गयो, मारो को नहीं आयो, और फसल मारी होई को नहीं, 4 कुंटल किला नरम हो, जबकि मारे होनी 10-12 कुंटल किला हो। तो गांव में किंग हुई को नहीं है, गाँव में 1 किंग हुई को नहीं आयो। हाँ जी, मारो, हाँ हाँ जी, 18 को ही कौन मिले बीमा मानता, चलो बीमा भी कौन वो ही कौन मिले जी। अच्छा, तो अब थे मिलन गया चौधरी साहब को, मैं तो कौन गया, नहीं आई गया, पंडित जी गया। ठीक, चलिए अब आप गए थे चौधरी साहब से मिलने? हाँ जी। क्या कहा था उन्होंने? कह जी आ जाएगा। हाँ जी। अच्छा, पर लेकिन आया नहीं जी। अच्छा, तो अधिकारियों से मिले आप? कृषि से नहीं जी, मैं तो नहीं मिला, लेकिन और हमारे गांव से गए थे जी। वो कह रहे हैं जी कोई कमी रहेगी, देखें कहाँ कमी है, लेकिन आ जाएगा, पता नहीं आएगा कब। ठीक है। ऊपर भरिया आयो को नहीं, एक पीस हुई। अच्छा, और फसल ही खराब हुई, कितनी कोई फसल था? जमाई चौपटी होगी। हाँ, कितना मन होयो नरमो किला को? नरमो केड़ा 4 कुंटल लग, 3.5-4 कुंटल ही तो हो। सारो ही खत्म हो गयो। चलो, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि गिंदड़ा गांव एकमात्र ऐसा गांव है, इसके साथ साथ चक्का गांव भी है, यानी कि ये 2 गांव हैं जिनका बीमा क्लेम जो है वो 1 रुपया भी नहीं आया है। ऐसे में अब अगर बात करें तो ग्रामीण जो है वो जो मंत्री जी हैं रणजीत सिंह जी, चौधरी रणजीत सिंह जी, उनसे भी जा कर के मिले। उन्होंने आश्वासन दिया, डीसी साहब को फ़ोन किया और उनसे इनकी फरियाद सुनने के लिए कहा, और डीसी साहब ने इनकी फरियाद सुनी। इन्होंने एक ज्ञापन जो है वो डीसी साहब को दिया है, उस पर आने वाले समय में कार्रवाई होगी। यानी कि 1 अप्रैल को बताया जा रहा है कि इन्होंने दिया है, 1 अप्रैल के बाद 5-6 दिन बाद जो है उस पर क्या कुछ कार्रवाई होगी, क्या कुछ उस पर संज्ञान लिया जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अगर मैं बताना चाहूँ तो डीसी साहब के पास ये फरियाद जा चुकी है, सरकार के मंत्री के पास फरियाद जा चुकी है। तो क्या इन किसानों की ये फरियाद जो है वो सुनी जाएगी, या फिर दूसरे गांव के किसानों के साथ साथ ये गांव के किसान भी जो है वो इसी तरह से अपने बीमा क्लेम का इंतजार जो है वो करते रहेंगे? केवल अगर मिलना है तो इस एक गाँव का ही क्यों, बल्कि जितने भी गाँव पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिनको बीमा क्लेम नहीं मिला है, उनको बीमा क्लेम जो है वो क्यों नहीं मिलना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल उठ करके सामने आता है। कैमरा सहयोगी मुकेश गोदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।